हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल दी एसएन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना। क्या? गुणनखंड ज्ञात करना यानी कि फैक्टराइजेशन। बहुपद वाले जो संख्याएं होते हैं, बहुपदों का गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, उसे हम लोग अभी सीखने समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, ये चीज बताना चाहते हैं कि इस बहुपद का गुणनखंड सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 8th क्लास में भी, 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन दी गई है, जिसे आपको बनाना जरूरी होता है बहुपद में। और आगे चल करके ये 9th-10th में जो होते हैं, इनका शून्य ज्ञात करना, फिर मूल ज्ञात करना, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में ये आते रहते हैं ये सब क्वेश्चन। तो इसे अभी अगर सीख लेते हैं तो आगे चल के आसानी से आप बना पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका फैक्टर हमें फाइंड करना है, यानी पता लगाना है कि इसका गुणनखंड क्या है। तो क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3, इसको गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा क्या, कि इसके इस क्वेश्चन के जो है शुरू वाले पद और ये लास्ट वाले पद को गुना कर देना है। क्या करना है? गुना करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2×3=6, इसका 2 और ये 3 को गुना करेंगे तो 2×3=6, और यहाँ पे x² है तो x² हो गया। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, इसलिए ये भी प्लस में रहेंगे। अब इस 6 को 2 टुकड़ा ऐसा कीजिए, इस 6 को जो है 2 टुकड़ा ऐसा कीजिए कि यहाँ पर जो संख्या आएंगे 1 और 2, दो ऐसे संख्याएं आए जिसको गुना करेंगे तो 6x² आ जाना चाहिए, और जोड़ेंगे इन दोनों को, मतलब यहाँ पर जो संख्याएं आएंगे इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7x आना चाहिए। इस प्रकार से इसको खंड करना है 6 को। तो चलिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे x² है। क्या है ये? x² है, तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x है। x का कहानी खत्म। दूसरी बात है कि 6 है, 6 को ऐसा क्या टुकड़ा करें, 2 खंड। तो सबसे पहली बात, 6 का गुणनखंड क्या क्या होता है? तो ये होता है 2×3=6। चलिए ठीक है। फिर 3×2=6 भी, या 2×3=6। दूसरा आता है 6×1=6। तो ये देखेंगे कि 2×3=6, 6 तो आ जाएगा गुना करके, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो क्या 7 आ जाएगा? 2 और 3 5 होता है, नहीं आएगा 7। 6 और 1 7, हाँ इसमें 7 आ जा रहा है, और गुना करने पर 6 भी आ जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 1, लेकिन 1 यहाँ पे छिपा देंगे, नहीं शो करना है। चलिए अब इसको जोड़ेंगे, 6 गो x और 1 गो x कितना हो जाएगा? 7 गो x हो जाएगा। देखिए ठीक से, 6x और 1 गो x 7x हो जाएगा। और इस दोनों को गुना करेंगे तो 6×1 कम 6, और x² देखिए, इस प्रकार से आसानी से आप समझ जाते हैं कि कैसे इसको गुणनखंड करना है। अब अगला करना क्या है हमें? अगला हमें करना है इसको कि 2x² लिखना है, लिख दिए। अब इस पद को नहीं लिखना है, इसके जगह पर इन दो संख्याओं को लिख देना है, मतलब इसे लिख देना है। तो प्लस में 6x, और प्लस ये 1x नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, क्योंकि एक यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने से छिपा ही होता है। अच्छा, उसके बाद प्लस प्लस यहाँ पे 3 है, लिख देंगे। लिख देने के बाद अगला क्या करेंगे कि इस दो पद और इसके दो पद में से कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। चलिए, तो इसमें करेंगे क्या, इसका कॉमन लेंगे। तो ये देख रहे हैं कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर कर लेंगे। चलिए, और क्या है, ये 2 है और 6 है, क्या इसमें से भी कॉमन होगा? तो 2 और 6 में क्या देखने को मिल रहा है कि ये भी 2 के पहाड़ा में आता है और ये भी 2 के पहाड़ा में भी आता है, यानी कि दोनों में 2 के पहाड़ा से ये डिवाइड हो जाने वाले हैं। 2 के पहाड़ा में दोनों आते हैं, इसलिए दोनों में से 2 कॉमन होगा। क्या होगा कॉमन? 2 कॉमन होगा। तो चलिए, इसमें से 2 को कॉमन कर लिए। अब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 2x है, 2x यहाँ भी, लेकिन x² है यहाँ पे। x² कहने का मतलब है कि x गुने x, तो एगो x इसमें के यहाँ पे है, तो क्या बच गया, एक x बच गया, और 2 यहाँ पे है,
x यहाँ पे है, इसका एगो x यहाँ पे लिख लेते हैं अंदर में, प्लस अब देखिए 6x है। सबसे पहली बात देखिए, ये 2 से कितना बार में भाग लगेगा, 3 बार में लगेगा। 2 तिया, यहाँ पे क्या लिखा जाए, तो सबसे पहली बात है कि 2 तिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे या नहीं, तो x अकेला इसके साथ था और यहाँ बाहर में कॉमन लिया गया है, इसका x बाहर में भी है, यानी कि यहाँ से भी x आया है और इसमें से भी x आया हुआ है। चलिए, तो x यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ याद रहे, इसको अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कोई कॉमन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई टेबल में से है ही नहीं मिलने वाला, x यहाँ पे अकेला है, इसमें x है नहीं। तो क्या करेंगे, इन दोनों में जब कॉमन नहीं हो रहा है तो एक कॉमन ले लेंगे। जब भी याद याद रखिएगा कि जब भी कॉमन नहीं हो तो उसमें से एक कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में ले या माइनस में, तो प्लस में लीजिए, और क्या है जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, उतार दीजिए x+3। चलिए, अब इतना के बाद जो है आपका ये आंसर आ जाने वाला है। और जो जो ब्रैकेट में है उसको एक जगह लिख लेंगे, x+3, और जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि सबसे पहली बात क्या करना है कि जो जो ब्रैकेट में, तो ये दोनों तो सेम ही है, एगो लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ करके लिख लेंगे, 2x+1। इस तरीका से एक खंड और ये दूसरा खंड, इस क्वेश्चन का ये 2 गुणनखंड आ गया। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार के जो है ये गुणनखंड जो है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और इसे देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हाँ, लेकिन याद रहे ये प्लस वाला था तो इसे बना लिए, लेकिन अब माइनस के साथ है तो कैसे बनाएंगे। ऐसा है, आप सिर्फ ध्यान से देखिए, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, एकदम इजी लगेगा, ज्यादा कुछ भारी है ही नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या बोले हैं, क्या करना है, यानी कि पहला पद से दूसरा पद में, भले दूसरा नहीं, ये सॉरी, पहला पद से तीसरा पद में गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करेंगे तो 6 और 6 में गुना करेंगे तो 6 छक्के कितना होता है, 36। चलिए, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको 2 खंड ऐसा कीजिए, इस 36 को 2 टुकड़ा ऐसा कीजिए कि यहाँ पर जो आंसर आएगा और यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको गुना करेंगे तो 36 आना चाहिए, लेकिन हाँ एक भूल हो रही है, क्या, ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे माइनस देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो संख्या आएगा और यहाँ पे जो संख्या आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो -36 आना चाहिए, और जोड़ेंगे तो -5, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -5x आना चाहिए। ऐसा क्या किया जाए, तो देखिए सबसे पहली बात कि एक्स स्क्वायर है तो x तो आना तय है, x आएगा ही आएगा। लेकिन अब हम क्या करें, जो आंसर में भले ये बीच वाला 5 भी लाना है तो 36 का गुणनखंड करके देखते हैं। 36 के गुणनखंड में क्या होता है कि एगो होता है 12 तिया 36, अच्छा एक और होता है 6 छक 36, एक और होता है 9 चौका 36, यानी कि इस सभी में 36 आते हैं। अब ये देखेंगे कि कौन सा सही होगा, जैसे कि 12 तिया 36 तो आ जाएगा गुना करने पर, 1 2 दो दो टुकड़ा किए हैं तो 12 तिया 36 आ जाएगा, लेकिन 12 3 15, 12 में से 3 घटाएंगे तो 5 नहीं आने वाला है। 6 6 12 हो जाएगा, 6 में से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा सही। 9 चौका 36, 9 चौका 36, और क्या देख रहे हैं, 9 में 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, लेकिन घटाना भी तो है, जोड़ना या घटाना है, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। चलिए आंसर मिल चुका है हम लोग का, क्या कि 9 चौका 36, गुना करेंगे तो 36 भी आ जा रहा है और घटाएंगे तो 5 भी आ जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 9 और यहाँ पे 4। हाँ, अब इसके साथ क्या करें कि कौन होगा माइनस में, कौन होगा प्लस में, तो ऐसा है, अगर हम इससे प्लस में करेंगे और इसे माइनस में करेंगे तो ये तो आ जाएगा आंसर, लेकिन ये प्लस में से इसको घटाएंगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा, तो माइनस में नहीं आ पाएगा, इसलिए इसे माइनस में रखिए, इसे प्लस में रखेंगे। फिर से देखिए, ये माइनस में रहेंगे
और ये प्लस में रहेंगे, तभी तो माइनस वाले संख्या में से इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे तो बड़े अंक का चिन्ह उतर जाएगा, जो कि होगा माइनस में आंसर। और हाँ, गुना करने की बारी आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 चौका 36 हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, वो भी माइनस वाला में से गया है इसलिए -5 हो जाएगा, और 9x में से 4x जाएगा तो 5x बच जाएगा। इस तरीका से आप जो है आसानी से इतना जब क्लियर कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरीका से आप आगे लिखेंगे कि 6x स्क्वायर, इससे क्या लिखना है, नहीं लिखना है। क्या इसे आपको याद होगा कि इसे नहीं लिखना है। जब नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, इसके जगह पर इन दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। तो -9x प्लस 4x, उसके बाद क्या करेंगे, -6 को उतार लेंगे, -6। चलिए, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो अब कॉमन लेंगे इन दो पद में से और इस दो पद में से। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इसमें और इसमें कौन ऐसा चीज है जो मैच कर रहा हो, दोनों में मैच करे, दोनों में सेम सेम हो। तो x है, इसमें भी x है, तो चलिए x को बाहर लीजिए, मतलब लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या मैच कर रहा है आप, तो ये भी 3 से भाग लगने वाला है, ये भी 3 से भाग लगने वाला है, तो 3 को भी बाहर कर लेंगे। अच्छा, एक ही जैसा बाहर से भाग लगना चाहिए दोनों, तभी कॉमन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो 3 से लगेंगे, तो 3 से कितने बार में लगेगा, 2 बार में। यहाँ से एगो x बाहर है, एगो x छिपा हुआ है, तो x लिख लिए, माइनस है माइनस दीजिए। अच्छा, ये 3 से कितने बार में भाग लगेगा, यहाँ पे लिखने के लिए पता होना चाहिए कि कितना लिखे यहाँ पे। तो ऐसा है कि 3 से कितने बार में भाग लगेगा, यानी कि 3 तिया, x अकेला है यहाँ पे, x तो बाहर चला गया है, कहे है ना कि x यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी x आया हुआ है। फिर क्या है, तो यहाँ पे 3 बच गया। चलिए, उसके बाद क्या है, चलिए इससे मिटा देते हैं अब। तो ये देख रहे हैं कि अब इसमें से कॉमन क्या हो, तो ये दोनों में से क्या मैच कर रहा है, 4 और 6 में से मैच क्या कर रहा है, 2। क्या, क्योंकि ये भी 2 से भाग लेगा, ये भी 2 से भाग लेगा, तो 2 मैच कर गया। लेकिन अब बात आता है कि यहाँ पे माइनस चिन्ह ले या प्लस चिन्ह ले। देखिए ठीक से, यहाँ पे माइनस चिन्ह ले या प्लस चिन्ह ले, तो देखिए यहाँ पे प्लस लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये 2 प्लस में लेंगे तो 2 दूनी, यहाँ पे तो 2 लिख देंगे, x भी लिख देंगे, लेकिन प्लस वाले संख्या से इसमें गुना करें तभी तो ये प्लस में 4x आ जाएगा। और क्या है, फिर इस 2 से कितने बार में भाग लेगा, 3 बार में लेगा, लेकिन माइनस लिखे कि प्लस लिखे, तो माइनस लिखेंगे। सिंपल सी बात ये है। दूसरी चीज है क्या, कि अब करना क्या है इसमें, कि जो भी संख्या है ब्रैकेट में है उसे हम लिख लेंगे, एक कोई इसमें से 2x माइनस 3, एक हो गया। दूसरी चीज है कि जो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख लेंगे, 3x प्लस 2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है, ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात हो जाता है। एक और तरीका है जिसे आप आसानी से देखिए, अगर आपको इसमें दिक्कत हुआ हो कि कॉमन ही लेने नहीं आ रहा है ठीक से, कॉमन लेने नहीं आ रहा हो ठीक से, तो इस प्रकार से ले सकते थे कि दोनों में क्या मैच कर रहा है, x। अच्छा, फिर क्या है, 3 से भाग लगने वाला भी है। चलिए, फिर क्या है, यहाँ पे एगो x बाहर चला गया तो एगो x बच गया। फिर क्या है, माइनस है नहीं, लेकिन 3 से कितना बार में भाग लग रहे हैं, 2 बार में। एगो x बाहर है तो एगो x बच गया हुआ है। चलिए, माइनस है, फिर ये 3 से ये भाग कितने बार में लगेगा, 3 बार में। इसका x बाहर गया हुआ है, यानी कि बाहर निकला हुआ है। चलिए, यहाँ पे मेन दिक्कत है, तो ऐसा हो कि यहाँ पे चिन्ह देने के लिए दिक्कत हो यहाँ पे, तो आपको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं उठाना है। करना क्या है, पहले देखना है कि कॉमन होगा कि नहीं। हाँ, हो रहा है कॉमन, क्या हो रहा है, 2। फिर क्या करेंगे, जब 2 कॉमन हो रहा है उसके आगे और कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात, जो ये आता है संख्या वही यहाँ भी आता है, तो सिंपल ये संख्या को पूरा लिख लीजिए, 2x माइनस 3। और हाँ, यहाँ पे कौन सा चिन्ह दें, तो देखिए ऐसा सोचिए कि यहाँ पे ऐसा कौन सा चिन्ह दें कि इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका प्लस में 4 आंसर आ जाए। तो आपका आंसर है कि सर यहाँ पे प्लस दीजिए, क्योंकि प्लस वाले संख्या को प्लस वाले से गुना करेंगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा, और इस प्लस वाले से माइनस वाले में गुना करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीका से आप कॉमन ले सकेंगे आसानी से। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है, ये बहुपद का जो है, आप ये
इसका जो है क्या कहता है, यानी कि गुणनखंड जो है आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और आशा करते हैं कि ऐसे-ऐसे बहुपद का जो है गुणनखंड ज्ञात करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। थैंक यू सो मच।